तो एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं तांजीरो उस डीमन स्लेयर को एक पंच मारता है और उसके पेट की हड्डियां ही तोड़ देता है। फिर तांजीरो उससे कहता है हम लोगों को आपस में नहीं लड़ना चाहिए और इसीलिए ज़ेनित्सु ने तुम पर अटैक नहीं किया, लेकिन तुम तो उसे पीटते ही जा रहे हो, तुम बहुत ही गिरे हुए इंसान हो। लेकिन वो डीमन स्लेयर हंसने लगता है और कहता है अगर हम एक दूसरे पर तलवार नहीं उठा सकते तो चलो हाथों से लड़ाई करो। तांजीरो उसे रोकने की भी कोशिश करता है लेकिन वो तांजीरो पर अटैक करने लगता है। तांजीरो सिर्फ उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है लेकिन वो तांजीरो को पीटे जा रहा था और साथ ही वो बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबल भी होता है। कुछ देर लड़ने के बाद तांजीरो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो उस डीमन स्लेयर को पकड़कर अपना सर उसके सर पर मार देता है, जिसकी वजह से दोनों के सर की हड्डियां टूट जाती हैं और उस डीमन स्लेयर का मास्क भी नीचे गिर जाता है। उसका चेहरा देखकर ज़ेनित्सु के होश उड़ जाते हैं क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होता है। फिर वो कहता है क्या तुम्हें मेरे चेहरे से कोई दिक्कत है? तो तांजीरो कहता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, बस तुम्हारा चेहरा लड़कियों जैसा है और बहुत खूबसूरत है, इसीलिए वो चौंक गया। ये सुनकर वो डीमन स्लेयर और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और तांजीरो से लड़ने के लिए बोलने लगता है, लेकिन तांजीरो उससे लड़ने से मना कर देता है। फिर वो डीमन स्लेयर सभी को अपना नाम इनोसुके बताता है और अचानक से बेहोश हो जाता है। तो तांजीरो कहता है शायद मैंने उसके सर पर कुछ ज्यादा ही जोर से मार दिया। कुछ देर बाद इनोसुके को होश आता है तो वो देखता है सभी लोग मिलकर कुछ कर रहे होते हैं। फिर वो उनसे पूछता है तुम लोग आखिर क्या कर रहे हो? तो तांजीरो कहता है इस घर में बहुत सारे लोग मारे गए हैं तो हम उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं और इसमें तुम्हें भी हमारी मदद करनी चाहिए। लेकिन इनोसुके ऐसा करने से मना कर देता है। फिर वो सभी मिलकर प्रार्थना करने लगते हैं और इनोसुके अपना सर पेड़ों पर पटक रहा होता है। तभी वहाँ पर तांजीरो का कौवा आ जाता है और वो सभी को अपने पीछे आने के लिए बोलता है। सभी उस कौवे के पीछे जाने लगते हैं और कुछ दूर चलने पर उन तीनों भाई बहनों को उनसे अलग होना पड़ता है। फिर तांजीरो, ज़ेनित्सु और इनोसुके अपने आगे के सफर पर निकल जाते हैं। उन तीनों को चलते चलते रात हो जाती है और वो विस्टेरिया फैमिली क्रेस्ट नाम की एक जगह पर पहुंचते हैं। फिर तांजीरो का कौवा उन्हें बताता है ये जगह तुम्हारे आराम करने के लिए है क्योंकि तुम तीनों बहुत ज्यादा थक चुके हो। तभी वहाँ पर एक बुढ़िया आती है जो उन तीनों को अंदर लेकर जाती है और खाना भी देती है। फिर वो तीनों सोने के लिए जाते हैं लेकिन तभी वहाँ पर एक डॉक्टर उन्हें चेक करने के लिए आते हैं और वो उन्हें चेक करने के बाद हंसते हुए कहते हैं तुम तीनों की हालत तो बहुत ज्यादा खराब है। फिर वो तीनों अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं और तांजीरो कहता है इस फैमिली को डीमन स्लेयर्स ने डीमन के अटैक से बचाया था और इसीलिए ये फैमिली डीमन स्लेयर्स की मदद करती है। फिर तांजीरो इनोसुके से पूछता है आखिर तुम डीमन स्लेयर क्यों बने? तो इनोसुके कहता है एक दिन मुझे पहाड़ों पर डीमन स्लेयर मिला जिसे पीटकर मैंने उसकी तलवार छीन ली। फिर मुझे डीमन स्लेयर टेस्ट के बारे में पता चला और मैं वहाँ पर पहुँच गया। फिर तांजीरो कहता है हम दोनों एक ही जैसे हैं क्योंकि हम दोनों ही पहाड़ों में बड़े हुए हैं। लेकिन इनोसुके कहता है मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ, मेरे पास कोई फैमिली नहीं है। तभी नेजुको वाला बॉक्स हिलने लगता है और अचानक से उसका दरवाजा खुल जाता है। तो ये देखकर ज़ेनित्सु बहुत ही ज्यादा डर जाता है और वो भागकर इनोसुके के पास चला जाता है। तो इनोसुके उसको एक लात मारकर बॉक्स के पास ही फेंक देता है। फिर नेजुको उस बॉक्स से बाहर आने लगती है तो ज़ेनित्सु डर के मारे अलमारी में छिप जाता है। फिर ज़ेनित्सु देखता है नेजुको तो एक बहुत ही खूबसूरत लड़की है और ये देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। फिर तांजीरो ज़ेनित्सु को नेजुको के बारे में बताने लगता है लेकिन ज़ेनित्सु उसे बीच में ही रोक देता है और बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर ज़ेनित्सु कहता है तांजीरो तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया है, तुम अभी तक इतनी क्यूट लड़की के साथ घूम रहे थे और तुमने मुझे ये बात नहीं बताई, तुम्हें जीने का कोई हक नहीं है। जिसके बाद वो तांजीरो को मारने के लिए अपनी तलवार निकाल लेता है और उसके पीछे भागने लगता है। वहीं इनोसुके तो घोड़े बेचकर सो रहा होता है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर देना। पिछले सभी एपिसोड्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द किसी नेक्स्ट एपिसोड में।